महाप्रभु के सेवक कृष्णदास मेघन, उनकी कथा का भाव इस प्रकार है। प्रसंग 3 और प्रसंग 4। प्रसंग 3। एक बार श्री आचार्य जी गंगा सागर पधारे। रात में सो रहे थे। कृष्णदास उनके पैर दबा रहे थे। उस समय श्री आचार्य जी ने मन में सोचा कि यदि चावल के मुरमुरे ममरे मिल जाएं तो अच्छा हो। श्री आचार्य जी के मन की बात कृष्णदास ने जान ली। श्री आचार्य जी को नींद आ गई। कृष्णदास उठकर गंगा सागर के पास गए। देखा कि सामने पार एक दीपक जल रहा है। अनुमान से तैरकर गंगा पार गए। खेत से हरे चावल काटे, 2 पैसे दिए, ममरे बनवाए, फिर तैरकर लौट आए। श्री आचार्य जी के चरण दबाकर उन्हें जगाया, ममरे सामने रखे और कहा, महाराज ग्रहण कीजिए। श्री आचार्य जी ने पूछा, कहां से लाए? कृष्णदास ने सब विस्तार से बताया। श्री आचार्य जी प्रसन्न होकर बोले, मांगो। तब वही 3 बातें मांगी। श्री आचार्य जी ने कहा, जीव क्या मांगता है जानता है? इस समय जो मांगता वही दे देता। अगर कहा होता तो श्री ठाकुर जी के स्वरूप के दर्शन करा देता। फिर श्री आचार्य जी स्वयं सौरम जी पधारे। कृष्णदास ने विनती की, क्या मैं अपने गुरु को लाऊं? श्री आचार्य जी ने कहा, तुम पछताओगे। फिर कृष्णदास अकेले गुरु के पास गए। गुरु ने पूछा, क्या तुमने दूसरा गुरु कर लिया? कृष्णदास ने कहा, मैंने दूसरा गुरु नहीं किया। मेरे गुरु तो आप ही हैं, लेकिन आपके प्रभाव से मैं पूर्ण पुरुषोत्तम को प्राप्त हुआ हूं। गुरु ने कहा, कैसे जाने कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम है? उस समय सामने अंगीठी जल रही थी। कृष्णदास ने अंगारे हाथ में लेकर कहा, यदि श्री आचार्य जी महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम है तो मेरे हाथ न जलें, अन्यथा जलकर भस्म हो जाएं। एक मुहूर्त तक अंगारे हाथ में रखे गुरु डर गए और बोले, फेंक दो। फिर गुरु ने कृष्णदास का हाथ पकड़कर अपने हाथों से अंगारे फेंक दिए। तब कृष्णदास वहां से दुखी होकर चले गए। यह संपूर्ण प्रसंग श्री वल्लभाष्टक की टीका में श्री गोकुलनाथ जी ने विस्तार से बताया है। भाव प्रकाश। गंगा सागर के किनारे पधारे। रात में सो रहे थे। आधी रात को मन में ममरे की याद आई। वह कृष्णदास पर कृपा करने के लिए थी, क्योंकि पुरुषोत्तम को किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती। कभी कभी कृपा करने के लिए इच्छा होती है। कृष्णदास ने तैरकर पार जाकर ममरे लाए। यह ईश्वर का कार्य है, जीव से नहीं हो सकता। कृष्णदास ने चरण दबाकर जगाया। श्री आचार्य जी ने स्वयं प्रसन्न होकर कहा, मांगो। फिर वही 3 बातें मांगी। श्री आचार्य जी ने कहा, क्या मांगोगे? जीव के लिए मांगना ही बाधक है। परमानंद दास ने भी कहा है, मांगने से सब कुछ जाता है। फिर गुरु का भाव चित्त में था, इसलिए महाप्रभु के वचन में विश्वास नहीं बैठा। एक बार दिया, वह दृढ़ है, फिर क्या मांगना? मार्ग की दुर्लभता दिखाई। श्री महाप्रभु जी के मन की ममरे की बात जान ली, पर मार्ग तो हृदय में कृपा से ही स्थिर होता है। दोष का स्वरूप, मुखरता दोष, जीव का स्वभाव भी जीव के हाथ में नहीं है। श्री आचार्य जी के बिना दूसरे में ईश्वर बुद्धि या गुरु बुद्धि रखने वाले को इस मार्ग का फल सिद्ध नहीं होता। यह भाव दिखाया। फिर कृष्णदास गुरु के यहां से दुखी होकर अन्य आश्रय छोड़कर श्री महाप्रभु जी के पास आए। तब मार्ग का सिद्धांत हृदय में स्थिर हुआ और मुखरता दोष भी गया। इसलिए फिर श्री आचार्य जी से नहीं मांगा। अन्य आश्रय बाधक है। प्रसंग 4। मार्ग हृदय में स्थिर होने के बाद कभी कभी गोपनीय बातें सबके सामने कह देते। तब किसी वैष्णव ने श्री आचार्य जी से कहा, महाराज कृष्णदास गोपनीय बातें सबके सामने कह देते हैं। श्री आचार्य जी ने कृष्णदास से पूछा, तुम गोपनीय बातें सबके सामने क्यों कहते हो? कृष्णदास ने कहा, महाराज आप उनसे ही पूछिए कि मैंने क्या कहा। श्री आचार्य जी ने उन वैष्णवों से पूछा, कृष्णदास ने तुम्हें कौन सी बात बताई? वैष्णवों ने कहा, महाराज हमें तो कुछ याद नहीं है। तब श्री आचार्य जी हंसकर चुप हो गए। भाव प्रकाश। मार्ग हृदय में स्थिर हो गया। रस के भराव से रहा नहीं जाता, इसलिए रहस्य की बातें वैष्णवों से कहते हैं। इसमें दिखाया कि कृष्णदास अपने अनुभव के लिए कहते थे, पर पात्र के बिना रस नहीं टिकता। इसलिए वैष्णवों ने कहा, हमें कुछ याद नहीं है। फिर कृष्णदास की दशा थोड़ी दामोदर दास जैसी थी, कहे बिना रहा नहीं जाता। ये दोनों भाव दिखाए। आप सभी वैष्णव को भगवत स्मरण।